अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज के डे में जैसे कि हमारा हैश 58 जा रहा है, जिसके क्लास वर्क में हैश 58 में हमारा काम जा रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 129 एंड डू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 हमारे पास जा रहा है कॉपी वर्क का। चलते हैं काम की तरफ। एंड सबसे पहले तो आई होप कि 57 का जो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास वर्क करवाया था, ये जैसे कि हमारे लास्ट क्लास वर्क में गया था एंड दिस वॉज योर होमवर्क ऑफ हैश 57। आई होप आप सबने ये काम किया होगा लास्ट। अब चलते हैं आज के काम की तरफ। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं पेज नंबर 129 पर। तो ये रहा हमारे पास पेज नंबर 129, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन सीख चुके थे। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मनी द सेम वे एज यू मल्टीप्लाई नंबर्स। जैसे कि हमने प्लस और माइनस को भी सेम कहा था कि हम जैसे नंबर्स को प्लस और माइनस करते हैं वैसे ही हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम मनी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड द पॉइंट टू प्लेसेस फ्रॉम द राइट। पर आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास आंसर आपने पूरा मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं जिस मेथड से, वो कंप्लीट सॉल्व कर लेने के बाद इन द एंड में जब आपके पास आंसर आ जाता है तब आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने हमेशा राइट साइड से 2 प्लेसेस या 2 यूनिट्स को छोड़ते हुए तब जाके आपने पॉइंट ऐड करना है। ओके, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें RS 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे। नीचे आपके पास 3 दिया गया है मल्टीप्लाई करने को। देखें ऊपर आपके पास 2 नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है। पहले आप इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट को आप छोड़ दें, पहले आप इसको सॉल्व कर लें सिंपली। 3 5 15, 5 हमने नीचे लिखा, 1 ऊपर दिया, 3 3 9, 9 एंड 1 10। 10 में से 0 हमने नीचे लिखा, 1 हमने ऊपर कैरी किया। 3 7 21, 21 प्लस 22 लिखा। आंसर के बाद आपने राइट साइड से 2 नंबर्स को छोड़ते हुए, 2 यूनिट्स को छोड़ते हुए फिर आपने पॉइंट आपने पुट करना है। ऑल राइट, यहाँ पर आपके पास सिमिलर टू 735, जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ में थे और यहाँ पर आपने इन्हें सिंपली पैसे में आपने मल्टीप्लाई किया जिसमें आपने पॉइंट को हटा दिया। तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सेम है, जस्ट हमारा पॉइंट रिमूव हुआ है। रुपीज़ और पैसे में यही फ़र्क होता है। रुपीज़ में हमारे पास पॉइंट होता है एंड पैसे में हमारे पास रुपीज़ के बजाय पैसे लिखे हुए होते हैं और लास्ट में हमारे पास P मेंशन होता है। अब चल देखें आज के हमारे क्लास वर्क में है वर्क में डू क्वेश्चन नंबर 11 बुक वर्क A till F। ठीक है, चलते हैं बुक वर्क पर। पेज नंबर 136 एंड क्वेश्चन नंबर 11 A till F हमारा बुक वर्क है। देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, A पर क्लास वर्क एंड F, A से लेकर F तक हमारा क्लास वर्क है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 4 5 20, पहले डिजिट को हम पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 0 हमने नीचे लिखा, 2 हमने ऊपर दिया। 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 4 हमने नीचे लिखा, 1 हमने 6 पर दे दिया। 4 6 24, 24 प्लस 1 25। पहले आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद 0 एंड 4 राइट साइड से 2 यूनिट्स को हमने छोड़ते हुए बीच में हमने पॉइंट को पुट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखें 5 5 25, 2 हमने ऊपर लिखा, फिर 5 5 25, 25 प्लस 2 27, 7 हमने नीचे लिखा, 2 हमने ऊपर गिवन किया। 5 4 20, 20 प्लस 2 22 हमने लिखा, राइट साइड से 2 यूनिट्स को छोड़ते हुए हमने बीच में पॉइंट्स पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने A till F पूरा क्लास वर्क करना है। इसके साथ मैं आपको C तक करके दे रही हूँ, D F आप खुद कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं इसलिए पूरा सॉल्व भी करी कि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ C तक कर रहे हैं। बाकी आपके पास D E F जो कि आपका है क्लास वर्क, लेकिन ये भी आपने एज होमवर्क में करना है। 6 0 0, जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही आंसर होता है। 6 2 12, 2 हमने नीचे लिखा, 1 हमने ऊपर दिया। 7 6 42, 42 प्लस 1 43 हमने लिखा, 2 नंबर्स को छोड़ते हुए बीच में हमने पॉइंट को पुट कर दिया। ठीक है, 3 मैंने कर दिए। बाकी D E F आपके पास जो कि क्लास वर्क में है, लेकिन ये भी आपने एज होमवर्क करना है। इसी के साथ देखिए आपके पास 58 में ही हैश 58 में ही हमारे पास डू कंप्लीट होमवर्क में डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 G till L। A till F हमारा क्लास वर्क था, G से लेकर L तक जो है हमारा होमवर्क। देखिए मैंने मेंशन किया, लेकिन अब मैंने 3 सॉल्व किए हैं तो बाकी इट्स मीन D से लेकर आपको पूरा L तक ये होमवर्क में करना है। मीन्स ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऑल राइट, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट काम क्या है। इसी हैश में हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बुक वर्क। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 A till E कॉपी वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा कॉपी वर्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसी के नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारे पास।
वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ये हमारा बुक वर्क नहीं कॉपी वर्क है, तो हम इसमें कॉपी वर्क पे चलते हैं। सबसे पहले हम कॉपी पे चलते हैं। कॉपी पर जैसे पहले मैंने कहा, आई होप आप लोग ये काम कर चुके होंगे। आज के लिए आपने एज इट इज़ जैसे हम लाइन लगाते हैं, लाइन्स हमने ड्रॉ की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। डेट मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे। हैश हमारा 58 है। क्लास वर्क हमने मेंशन किया। अब शुरू करते हैं काम। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का। पहले हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पर कॉपी में उतार लिया। ठीक है, मैंने ब्लू कलर से उतारा है। आप पेंसिल से भी उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप पेंसिल से ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन ब्लू कलर से उतारना होगा। अगर आप ऊपर का क्वेश्चन ब्लू कलर से उतारते हैं तो ये वाला पेंसिल से ही उतारेंगे। ठीक है, आप जिससे भी काम करें, पेंसिल या ब्लू कलर, लेकिन आपका काम बिल्कुल राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में स्पेस देकर आपने काम करना है। फिर आपने एक लाइन स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर ए उतारा। क्वेश्चन नंबर ए के लिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है पेंसिल से मैंने लिखा है। एक बॉक्स में आपने RS लिखा। 1.60 आपके पास पॉइंट्स को मिलाकर दो वैल्यू होती है, वो तो आप दो बॉक्सेस में लिखेंगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में एक बॉक्स में मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपकी दूसरी वैल्यू। ठीक है, फिर आपने एक लाइन स्किप करते हुए सोल्यूशन की हेडिंग दी और पहली वैल्यू आपने एक डिजिट, एक बॉक्स में एक यूनिट करके लिखा। 1.60, 1 बॉक्स एंड 1 नंबर। ठीक है, 1 यूनिट 1 डिजिट। नीचे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 10 छोटी वैल्यू लिखी। ठीक है, दूसरी वैल्यू लिखी। लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन आपने ब्लू कलर से बनाया, अंडरलाइन भी आपने ब्लू कलर से किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे। जब आंसर हमारा हो जाएगा उसके साथ हम नीचे एक ही साथ हम पॉइंट्स को पुट कर देंगे। एक वैल्यू को हमने तीनों वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कर दिया। अब हम एक क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, एक वैल्यू सॉल्व हो गई। अब सेकंड डिजिट को सबके साथ सॉल्व करेंगे। 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज़ को सबके साथ सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको प्लस का साइन जैसे कि आपको पता है हम ब्लू कलर से लगाते हैं। ब्लू कलर से हमने प्लस का साइन लगाया। अंडरलाइन करेंगे इसे। अंडरलाइन हमने ऑलरेडी दोनों कर लिए। नीचे आंसर की हेडिंग भी दे दी क्योंकि आंसर हम ब्लू कलर से ही मेंशन करते हैं। अब प्लस करते हैं 0 का एज इट इज़ 0, 0 प्लस 0 0, 6 का 6 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब हमने पॉइंट कहाँ पुट करना है, राइट साइड से 2 यूनिट्स को छोड़ते हुए बिल्कुल यहाँ लाइन के बीच में हमने पॉइंट मेंशन कर दिया। ठीक है, पॉइंट को हमने पुट कर दिया। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। नीचे आपने आंसर की हेडिंग मेंशन कर दी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था। अब हम ऑप्शन ई करते हैं, इसका पार्ट ई। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पेज पर हम एज इट इज़ हमारा जो भी डेट होगी आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। डे हैश क्लास वर्क मेंशन करके सेकंड पेज पर भी आपने पेज नंबर मेंशन करना है। ऑप्शन ई हमने उतारा। पेंसिल से एज इट इज़ आपने क्वेश्चन लिखा। एक लाइन स्किप करके सॉल्यूशन की हेडिंग, फिर एक लाइन स्किप करके हमने एज इट इज़ क्वेश्चन उतारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 एंड 0 4 ज़ा 0। पॉइंट की जगह को हमने स्किप कर दिया। नाउ एक वैल्यू को हमने सबके साथ सॉल्व कर लिया। अब हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4। हमारे पास दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाकर अब हम इसे अंडरलाइन करेंगे ब्लू कलर से ही। प्लस का साइन लगाने के बाद अब हम इसे प्लस करेंगे। अंडरलाइन कर लिया, आंसर की हेडिंग मेंशन कर दी। 0 प्लस 0, 0 प्लस 5 5, 3 3, 0 प्लस 4 4। अब हम 2 यूनिट्स को स्किप करते हुए पॉइंट को हमने पुट कर दिया। दिस इज़ आवर आंसर। ए एंड ई हमने क्लास वर्क कर लिया। देखें ए एंड ई हमने क्वेश्चन नंबर 12 क्लास वर्क कर लिया। अब आपके पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 का ही डी एंड एफ आपके पास यही कॉपी वर्क जा रहा है। ये देखें क्वेश्चन नंबर डी होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर एफ होमवर्क। ठीक है, आपके पास अब क्या क्या होमवर्क में है, डी से लेकर एल तक मीन्स के पूरा क्वेश्चन, जैसे कि 3 मैंने आपको क्लास वर्क में करवा दिए। डी से लेकर एल तक ये भी आपका होमवर्क है। बुक वर्क एंड कॉपी वर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर डी एंड एफ आपने सेम एज इट इज जैसे हमने क्लास वर्क किया है सेम ऐसे ही आपने होमवर्क भी करना है। आप डेट डी हैश सब कुछ लिखेंगे। क्लास वर्क की जगह होमवर्क लिखकर ब्लू कलर से ये क्वेश्चन उतारेंगे। ए की जगह आप ऑप्शन डी मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग एवरीथिंग विल बी सेम, पर इसके साथ साथ आपने इंडेक्स भी बनाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडेक्स पर आप पेज नंबर 136 मेंशन करेंगे एंड टॉपिक की जगह पर आप लिख देंगे
मनी, ठीक है। टॉपिक में इंडेक्स पर हमने नाम जो मेंशन करना होता है वहाँ पर आप लिख देंगे मनी मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में आप बनाकर मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। देखिए आपको इंडेक्स ही बनाकर दिखा दिया। सबसे पहले आपका यूनिट 4 होना चाहिए, चैप्टर का नाम होना चाहिए ब्लू कलर से ही। एक लाइन स्किप करके आपका ये लास्ट हैश 57 का आपका इंडेक्स है और आज हमारा 58 का। आप सीरियल नंबर लिखेंगे, जो भी आपकी डेट होगी आप वो डेट लिखकर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का हमारा पेज नंबर 135 था, आज मल्टीप्लिकेशन का हमारा पेज नंबर 136। आई होप आप लोग को काम समझ में आया होगा एंड आप लोग प्लीज़ काम कर कर आइएगा सब, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आएँ तो हम अगले दिन का ही काम करें, ना कि हमें पिछला रिवाइज़ करना पड़े। ओके, अल्लाह हाफिज़।